Every women, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter. But you compel us. बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी की बिहार में रैली फ्लॉप क्या हुई? डंका पति पहुंच गए पश्चिम बंगाल ऑपरेशन सिंदूर का डंका पीटने। फिर जिसका डर था वही हुआ। ममता बनर्जी ने मोदी जी की क्लास लगा दी और उनको खुला चैलेंज दे दिया डिबेट करने का। जिस चीज से प्रधानमंत्री मोदी सबसे ज्यादा डरते हैं उसी चीज का ममता बनर्जी ने चैलेंज दे दिया। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। पश्चिम बंगाल दौरे पे प्रधानमंत्री पहुंचे थे और इसी दौरान इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेके बहुत सारी बयानबाजी की, वही बयानबाजी जिनसे उनको लगता है कि वो वोट बटोर लेंगे, वो जनता को अपनी तरफ खींच लेंगे और सेना का जो शौर्य है, सेना का जो क्रेडिट है, हमेशा वो खाने की कोशिश करते हैं और सारा इस सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर है, इन सब का क्रेडिट अपने आप को देने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद बीजेपी का एक स्कीम भी तो चल रहा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि लोगों के घर घर तक इनके कार्यकर्ता जाके सिंदूर पहुंचाएंगे। फिर क्या था? इसी बात पे ममता बनर्जी ने बीजेपी को धो डाला। ममता बनर्जी ने मोदी जी को रोस्ट करते हुए कहा कि मोदी जी को शौक चढ़ा है क्या सबका पति बनने का? वो सबके पति हैं क्या जो घर घर तक जाके सिंदूर पहुंचाएंगे? बंगाल की महिलाओं की अपनी अस्मिता है, वो अपने पतियों से सिंदूर लगाती है, ना कि कोई भी आके उन्हें सिंदूर देके चला जाएगा। ये हिंदू मान्यता के खिलाफ है। हिंदू मान्यता में महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ उनका पति सिंदूर दे सकता है, या फिर जो भी व्यक्ति सिंदूर देता है या सिंदूर लगाता है वो पति होता है। मोदी जी ने दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला से जोड़ दिया था। पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला एक परंपरा है जो महिलाएं खेलती है और एक उसकी मान्यता है। अब उसी मान्यता को मोदी जी ने चालाकी दिखाते हुए सोचा कि मैं ऑपरेशन सिंदूर से सिंदूर खेला को जोड़ देता हूं, जनता हमारी तरफ देखने लग जाएगी, सारा क्रेडिट चुरा लेंगे और बंगाल में तो विधानसभा के चुनाव अगले साल होने ही वाले हैं। अब इसी चालाकी ऐसी मोदी जी की जिसके बाद ममता बनर्जी ने उनकी क्लास लगा दी, कह दी कि अगर उन्हें इतना ही शौक है सिंदूर देने का तो वो जाके अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री को सबसे पहले अपनी पत्नी को सिंदूर देना चाहिए। अब ममता बनर्जी ने मोदी जी की दुखती रग पे जो हाथ रखा है, अब न कहा जाए और न सहा जाए। जब वो पूरी दुनिया भर को सिंदूर बांटते फिर रहे हैं उनके कार्यकर्ता, तो प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी को भी तो सिंदूर बांटना चाहिए। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने नेशनल डिबेट में प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है और कहा है कि नरेंद्र मोदी में दम है तो आके मेरे साथ खुला डिबेट कर ले, और साथ ही वो अगर चाहे तो टेली प्रॉम्प्टर भी ला सकते हैं। मतलब ममता बनर्जी ने रोस्ट करते हुए कहा कि अगर आप ऐसे जवाब नहीं दे पाएंगे तो अपने साथ टेली प्रॉम्प्टर लेके आइए, लेकिन जो मैं सवाल पूछूं उस सवाल के सही सही जवाब जरूर दीजिएगा मोदी जी। आपको बता दें कि मोदी जी का ये तीसरा टर्म चल रहा है प्रधानमंत्री का, और अपने इस तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले। Every women, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? Sorry to say, I should not go into all this matter. But you compel us. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सिंदूर की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो यहाँ तक कहने लगे थे कि उनकी रगों में खून की जगह सिंदूर बहता है। चुनाव में वो माता बहनों के मंगलसूत्र की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक भी बार अपनी धर्म पत्नी का नाम नहीं निकलता। आखिर क्यों? अपनी पत्नी को छोड़ के आ गए हैं और दूसरे के बारे में कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ता महिलाओं के घर घर तक जाके सिंदूर पहुंचाएंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री अपने पत्नी के पास सिंदूर क्यों नहीं पहुंचाते? अपनी पत्नी के मंगलसूत्र की क्यों बात नहीं करते? अपनी पत्नी का सुहाग के बारे में क्यों नहीं सोचते? इसी चीज को लेकर ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को बुरी तरह से रोस्ट करते हुए कहा था कि सबसे पहले उन्हें अपनी पत्नी को जाकर सिंदूर देना चाहिए।
अब प्रधानमंत्री तो पहुंचे थे पश्चिम बंगाल ऑपरेशन सिंदूर पर खेला करने, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ उल्टा ममता बनर्जी ने खेला करके उन्हें वापस भेज दिया। अब इस वीडियो पे आपको क्या लगता है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी का चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे? और इतने सालों तक ना सही, लेकिन कम से कम जब सामने से खुला चैलेंज मिल रहा है तब तो प्रधानमंत्री को डिबेट कर लेनी चाहिए। क्या वो ममता बनर्जी के साथ डिबेट करेंगे? प्रधानमंत्री के लिए सुझाव है वो टेलीप्रॉम्प्टर लेकर ही करे, लेकिन कम से कम एक डिबेट तो करे, ताकि सारे मीडिया वालों का मुंह बंद हो जाए जो सवाल करते हैं, विपक्ष वालों का मुंह बंद हो जाए कि नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। कम से कम एक बार तो प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करके दिखा ही देना चाहिए, क्योंकि इस बार बात नरेंद्र मोदी की अस्मिता की आ चुकी है, उनके हिम्मत की आ चुकी है, मान सम्मान की आ चुकी है, और एक राज्य का मुख्यमंत्री अब उन्हें खुला चैलेंज दे रही है। क्या लगता है, नरेंद्र मोदी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर डिबेट? अपनी राय जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और देखते रहिए अपना YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।